हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज की इस मैटलैब की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इन तीनों को हम कंडीशंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन के अंदर हम इफ़ एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इफ़ जैसे ये कंडीशन लगाया, उसके बाद अगर कोई एक्सप्रेशन देते हैं, उसके बाद उस एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट। वैसे ही उसके बाद ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होता तो नेक्स्ट में जाता है, वो जाता है एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम कुछ एक्सप्रेशन देंगे, उसके बाद अगर वो ट्रू होता है कंडीशन तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ तो हम एल्स कंडीशन में जाएंगे। एल्स कंडीशन के अंदर हम स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इफ़, एल्स इफ और एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर मैं इफ़ ले रहा हूँ और एल्स इफ ले रहा हूँ और एल्स ले रहा हूँ, तो इन तीनों के लिए सब इफ़ के अंदर ही ये सारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो इसका जो एंड लगेगा वो सिर्फ एक ही लगेगा। ऐसा नहीं कि इफ़ के लिए अलग से एंड लगाया, एल्स इफ के लिए अलग से एंड लगाया और एल्स के लिए अलग से एंड लगाया। इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए एक ही एंड लगेगा, वो सबसे लास्ट में लगेगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और उसको कंपेयर करके देखते हैं इस कंडीशन में फॉलो होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इफ़ और एल्स कंडीशन सिर्फ। तो इफ़ और एल्स कंडीशन लेने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यूज़ ले लेते हैं, वैल्यू जिसके अंदर हम वैल्यू 1 से 10 असाइन कर देते हैं। 10 असाइन करने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है हमारे पास। इफ़ स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम कंडीशन लेंगे कोई वैल्यू y, y इज़ ग्रेटर देन x। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। y हम ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू 1 से 10 तक है, y की वैल्यू हमने 5 ले ली। तो हम कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या y ग्रेटर देन x है, तो हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले कर देगा ग्रेटर वैल्यू या फिर ग्रेटर देन 5। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं डिस्प्ले ग्रेटर देन 5, ये हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि कंडीशन दे देते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो दूसरी कंडीशन एल्स में क्या डिस्प्ले हो। तो एल्स कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास वापस वैसे ही डिस्प्ले। इसके लिए कमांड है DISP और उसके बाद हम इसमें लिख देंगे लेस देन 5। तो चलिए हम इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए एंड लगाना पड़ेगा पक्का। तो इफ़ के बाद हमने एल्स लिया, एल्स कंडीशन या तो ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन आएगा, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। तो रन कर दिया तो यहाँ पर देखिए लूप स्टेटमेंट लेस देन 5, यानी जो पहला कंडीशन क्या हो रहा है, एल्स में जाके आ जा रहा है x इज़ लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू फाइनल कितनी है। पहले देखिए पहली बार में चेक होगा y क्या है 5, 5 इज़ ग्रेटर देन x, पहली वैल्यू चेक हुई, फिर दूसरी बार चेक हुई, फिर तीसरी बार चेक हुई, फिर चौथी और पांचवी बार जाते ही ये हमेशा ग्रेटर देन 5 आ रहा है जो 5 से ऊपर है, और उसके बाद एल्स कंडीशन में जाएगा और लेस देन 5 डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए अगर मुझे चेक करना हो तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इससे यहाँ से मैंने सेमीकोलन हटा दिया और फिर इसको रन करते हैं। वापस से रन किया तो हमारे पास वही कंडीशन आई है, क्योंकि x क्या कर रहा है, ये x की हमेशा कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या y 5 ग्रेटर देन x है। तो कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 10 असाइन हो गई है 1 से लेके 10 तक। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ, सपोज x इक्वल्स टू 3, अब कंपेयर करके देखते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो क्या y लेस ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा येस। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ग्रेटर देन 5। तो चलिए यहाँ पे एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 5 आ गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि y ग्रेटर देन x है, नहीं है। तो नहीं है तो किस कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में, और एल्स कंडीशन के अंदर लेस देन 5 है। तो इसको रन करते हैं तो हमारे पास लेस देन 5 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास, अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, सिंगल एलिमेंट लिया। अगर मेरे पास एरे ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे कि मैंने पहले असाइन किया था x इक्वल्स टू 1:10, तो चलिए यहीं पे देख लेता हूँ। x की वैल्यू वापस से असाइन करते हैं 1 से 10 तक। तो यहाँ पे जो कमांड देना पड़ेगा हमें कि कंडीशन अगर हम लेते हैं तो कंडीशन के अंदर एक कमांड और लेना पड़ेगा, वो होता है हमारा, यहाँ पे देखिए ANY, एनी कमांड। उसके बाद हम लेंगे वेदर
x इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि अब हम x को कंपेयर कर रहे हैं, 5 ले लो या y ले लो, y ले लेते हैं, y के से कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यू कंपेयर होगी और कंपेयर होने के बाद कोई भी एक वैल्यू अगर ज़्यादा हो x की y से तो यहाँ डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज लेस देन 5 हो। तो चलिए इसको मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और एक बार रन करते हैं इसको वापस। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 5 आ रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर x के अंदर 5 से ज़्यादा हो तो वो ग्रेटर देन 5 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर मैं रन करूँ तो हर बार ये ग्रेटर देन 5 ही देगा, लेकिन अगर मैं इसको 1 से लेके 4 तक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 से 4 तक, तो मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही आएगी। क्या 4 ग्रेटर देन 5 है इस कंडीशन से? वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमारा एल्स स्टेटमेंट रन हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार स्क्रीन क्लियर करके वापस से रन करते हैं। यहाँ पे देखिए लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी कमांड क्या कर रहा है कि x के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन y आएगा तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम एनी कमांड का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या किसी भी वेक्टर के अंदर, हम यहाँ पे अभी हमने वेक्टर लिया है, तो किसी भी वेक्टर के अंदर अगर कोई वैल्यू किसी भी वैल्यू से ज़्यादा हो, अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन तीनों एक साथ कैसे लेते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं नया फाइल खोल लेता हूँ। नया फाइल के अंदर हम इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन को एक साथ लेंगे। तो चलिए नया फाइल यहाँ से खोल दिया, इसके अंदर कमेंट दे देते हैं, ये फाइल है हमारा, इसको सेव कर देते हैं। सेव नाम देते हैं इफ़ एल्स इफ़ एंड एल्स कंडीशन। तो ये हमारा फाइल नेम हो गया। अब हम इसके अंदर हम देख लेते हैं तीनों कंडीशन को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू बिटवीन स्पेसिफिक रेंज। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि तीनों वैल्यू आ जाएगी, यानी एक वैल्यू किसी रेंज के अंदर है या नहीं है वो हमें देखना है। तो सपोज़ हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू हमने असाइन की है 12, यहाँ पे देख लीजिए, और हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मैंने असाइन कर दी 2 और मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी है 8। तो ये 3 कंडीशन या 3 वैल्यूज़ ले ली, जिसको हम इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन में डालेंगे कंपैरिजन के लिए कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, मिनिमम है या फिर इन दोनों के रेंज में है, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो मैं x को कंपेयर करूँगा इन दोनों के बीच में, या इससे ग्रेटर है या फिर इससे लेस है। x की वैल्यू हम रन टाइम पे भी यूज़र से भी एंट्री करा सकते हैं, बट अभी मैं यूज़र से एंट्री नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को इसके अंदर ले रहा हूँ, x की वैल्यू। तो चलिए कंडीशन देंगे इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू। क्या x ग्रेटर देन मिनिमम है, पहला कंडीशन, या एंड कंडीशन लगाएंगे। जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है वो हमने लगा दिया, दो कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए 2 बार एंड लगाया है। दूसरा कंडीशन लेते हैं x लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम है, यानी कि इन बिटवीन है, वैल्यू है या नहीं है। तो हमें डिस्प्ले क्या करना है, अगर x इन दोनों के बीच में है तो हम वैल्यू डिस्प्ले क्या करेंगे कि वैल्यू इन रेंज या वैल्यू विद इन रेंज। तो हम लिख देते हैं इन रेंज। अब दूसरा कंडीशन हमें एल्स इफ लेना पड़ेगा। लिखने का तरीका है एल्स स्पेस इफ देना है, उसके बाद हम कंडीशन दे सकते हैं। तो एल्स इफ के अंदर अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू है, यानी x ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू है। अगर है तो हमें डिस्प्ले कराना है एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू, ये देखिए लिख दिया। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले कमांड है, तो डिस्प्ले कमांड में हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ कमांड और एल्स इफ कमांड और एल्स के अंदर हम कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाते। तो चलिए अब लास्ट स्टेटमेंट है एल्स। एल्स के अंदर हमें डिस्प्ले करना है कि अगर इन रेंज नहीं हो या एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो तो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमें डिस्प्ले करना है बिलो मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा तीनों कंडीशन हमने साथ में ले लिया। अब इसी के अंदर हम एंड लगा देते हैं, तो एंड हमेशा इफ़ का लगेगा। तो यहाँ पे हमने इफ़ के अंदर एंड लगा दिया। अब एक बार क्लियर कर देते हैं और फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्स इफ अगर स्पेस देते हैं तो ये अलग स्टेटमेंट ले लेता है, तो इसको हमें एक साथ लिखना पड़ेगा एल्स स्पेस इफ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन किया तो आया एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और फिर रन करता हूँ तो बिलो मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिलो मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम
एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर। ध्यान रखिए, अगर मैं एल्स इफ लेता हूँ तो इसके लिए मुझे अलग से एंड लगाना पड़ेगा, यानी कि एल्स स्पेस इफ लिया तो। अदरवाइज एल्स इफ एक साथ कमांड लेते हैं तो हमें ये इफ का ही पार्ट आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एल्स स्पेस इफ लगाते हैं तो वो अलग से स्टेटमेंट हो जाता है, उसके लिए हमें एंड लगाना पड़ेगा। तो एल्स इफ स्टेटमेंट साथ में लिखना है। तो चलिए, होपफुली ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।